सभी देवरूपी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी दर्शकों को विशेष जानकारी देना चाहता हूं जिनकी एड़ी में दर्द होता है, एड़ी झुन हो जाती है। सुबह आप उठते हैं जैसे बिस्तर से और जैसे ज़मीन पर पैर रखते हैं तो आपकी एड़ी बिल्कुल दर्द करती है और झुन्नाहट चढ़ जाती है। अगर आपकी एड़ी में झुन्नाहट चढ़ रही है, दर्द हो रहा है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो एड़ियों के लिए स्पेशल है बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप यूज करते हैं तो एड़ियों की दिक्कत की समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये एड़ियों के लिए स्पेशल आयुर्वेदिक नुस्खा है बताने जा रहा हूँ मैं। इसको आप लिख लीजिए। अगर एड़ियों से परेशान है, शरीर आपका भारी है, एड़ियों में जोर पड़ रहा है, फाटन उठ रही है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसके लिए ये मैं जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। अगर इसको जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह से बना करके आप यूज करते हैं तो ये देख लीजिए कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। आंवले का पेड़ सभी लोग जानते हैं। आंवले के पेड़ की जड़ लेना है आपको। आंवले की पेड़ की जड़, जितनी औषधि बताने जा रहा हूँ सब समान मात्रा में रहेंगी, सबकी बराबर मात्रा रहेगी, कोई ज़्यादा कम नहीं रखना है, सब बराबर। तो आंवले के पेड़ की जड़ और आंवला और बेर का पत्ता, बेर भी सभी जानते हैं, आंवला भी सभी लगभग आज के ज़माने में ये सभी ऐसी हैं कि कंपलसरी है, सभी लोग जानते हैं, कोई बाहर भटकना नहीं है आपको। तो आपको बताया मैंने, आंवले की जड़, आंवला, साथ में बेर का पत्ता और मेहंदी का पत्ता। ध्यान दीजिएगा, जितनी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। मेहंदी भी जानते हैं, गांव में बहुत जगह मिल जाती है मेहंदी, देसी वाली मेहंदी चाहिए, देसी मेहंदी। ये सब चीज़ें आपको बराबर ले आना है, समान मात्रा में। इनको ला करके आपको बढ़िया पीस लेना है, कुचल लेना है। जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह आपको यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। और कुचल करके इनको घोंटना है, कह के चावल का धोवन, जिससे खाने में चावल बनाते हैं उसको धोते हैं, तो चावल के धोवन में आपको घोंटना है, इसको महीन कर लेना है। चावल के धोवन में ही पीसना है। चाहे सिल पे पीसिए, चाहे मिक्सी में पीसिए, जहाँ तक हो जाए सिल पे पीसिए, बहुत अच्छी बात है। अब कहीं नहीं है व्यवस्थाएं तो आप मिक्सी में अन्य किसी तरह से भी पीस सकते हैं, वो फिर आप जैसा अपना सुविधा समझें, जैसी आपकी व्यवस्था उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जितनी पत्तियाँ, जितनी जड़ मैंने बताया है, इनको चावल के धोवन में बढ़िया पीस लें। ऐसा इतना गाढ़ा रखें कि लेप करने में आपको दिक्कत ना हो, इतना महीना कर दे कि लेप ना हो पाए। अब आपको इसका जहाँ पे दर्द हो रहा है, झुन्नाहट हो रही है, आपके एड़ी में जो भी दिक्कत हो रही है एड़ियों में, तो आपको इसको लगा करके, एड़ी में हो, तलवे में जलन हो रही हो, तलवे में भी आप लगा सकते हैं, एड़ी में भी लगा सकते हैं, जलन है, दर्द है, झुन्नाहट है, तो आपको इसको ऐसे बढ़िया बना ले जो लगाने में आपका लगा रहे, बहे नहीं, इतना नहीं डालना है। तो ये चावल के माड़ में इसको बढ़िया घोट करके, पीस करके, और आपको लगा करके सूती कपड़ा बांध लेना है। आपसे 4 से 5 दिन अगर आप करते हैं तो रिस्पांस आपके सामने आ जाएगा। कि जितनी औषधियाँ बताता हूँ मैं, सभी से निवेदन है, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, आप तक बताता हूँ। आप लोग एक बार एक फार्मूला मेरा करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि वैद्य जी सही बता रहे हैं कि झूठ। जो भी मैंने बताया है इसको यूज करिए, यूज करके इसका लाभ उठाइए। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो भी मैं औषधियाँ बताता हूँ मेरे प्रैक्टिकल की हुई हैं, और ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है जो मुझको दिया है। तो जो भी जानकारी मेरे पास आती, जैसी भी आती है, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो इसको बना करके आप यूज करिए, लगा करके देखिए। अगर कोई पैसा नहीं लगना आपको, 2 दिन 4 दिन लगा के देखिए, अगर राहत मिलता है तो यूज करिए।
नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप तो समझिए कि वैद्य जी ने हमें झूठ बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, राहत तो मिलना है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की तासीर ऐसा होता है तो किसी पे कोई दवा नहीं काम कर पाती है, क्योंकि हर दवा हर मरीज पे नहीं काम करती है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो है 90% का विश्वास है कि अवश्य लाभ करेगी। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, जो मैंने बताया है उसको आप यूज करिए, लगाइए और इसका लाभ उठाइए। और अगर आप इसको लाभ मिलता है, आपको लगता है कि जो वैद्य जानकारी देते हैं सही जानकारी, इसका जो है बढ़िया हमें लाभ मिल रहा है, तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी बाहुबल बढ़े, मुझे भी लगे कि मेरे दर्शक मेरा भी जो है ध्यान दे रहे हैं, मेरा भी जो है आगे वीडियो बढ़ा रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, अन्य लोगों तक पहुंच रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा वीडियो अन्य लोग देख रहे हैं, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जो है जो उन्हें बताया है इसको यूज करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। किसी प्रकार की कोई बात करना है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं बताता हूँ, सब पता बताता हूँ, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, किसी तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं। और जो जानकारी समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं मुझसे। मेरी बांदा में दुकान है, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में, बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति जारी वाले के नाम से मैं यहाँ जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। किसी प्रकार की समस्या है आप संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बात किसी भी समय आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे यहाँ बनी बनाई मिल जाती है, आपको उचित रेट में आपको मिल जाएगी। और अगर आप बना ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ घर घर वैद्य हों, हर आदमी के पास अपना स्वयं का नॉलेज हो कि अगर छोटी मोटी बीमारी इस तरह की है तो ज़रूरी नहीं कि अस्पताल ही भागना पड़े। इसके पहले क्या था, यही तो सब था, लेकिन अब लोग करने से यार डरते हैं, चाहते नहीं कि हमें कुछ करना पड़े, तब करा कराए मिल जाए। अब वहाँ जाते हैं, मलहम मिल गया उसे लगा लिया, तेल मिल गया बाज़ार का लगा लिया, कैसा है क्या है कोई पता नहीं। जब इसको आप स्वयं बनाएंगे, इनका तासीर समझिए ना, जो मैंने बताया है, इनके गुण समझिए ना कि वास्तव में जो वैद्य जी ने बताया वो सही है कि नहीं। इनके आप गुण देखिए, इनके तासीर देखिए, इनके बारे में जानकारी करिए। मोबाइल आपके पास है, बुजुर्ग लोगों से पूछिए, नहीं जो वैद्य जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अगर आपको लगे नहीं वैद्य जी ने जो बताया सही है, आप ज़रूर यूज करिए। सभी से मेरा निवेदन है, आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। नमस्कार सभी दर्शकों।